चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज ये कह सकते हैं कि सीमित दायरे में एक सेशन कंप्लीट हुआ। हाँ, छोटी छोटी दो मूव्स दिखी, एक 60-70 पॉइंट की, एक बार हम नेगेटिव आ गए थे, उसको छोड़ दें तो जैसी एक्सपायरी पर उम्मीद की जाती है वैसी कोई एक्सपायरी देखने को नहीं मिली। बाकी नया जून का सेशन शुरू हो रहा है और कल पहला दिन होगा, तो कैसी पॉसिबिलिटी इन 10 स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकती हैं, जिसके ऊपर मैं अपना रोज ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं। कल की परफॉर्मेंस कैसी रही वो साथ साथ मैं बताता रहूंगा। वैसे जिसने वो वीडियो देखनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वो वीडियो है, आप उसको देखकर आज के सेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, कल के दिन में मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर क्या कहा था कि जिनको नया ट्रेड लेना है, एक तो वो लेना था उनको जून के अंदर, और उसके लिए हमें यहां तक एक गिरावट चाहिए थी 6540 और 6500 का जोन ऐसा था कि जहां पर हमें बाइंग करनी थी, और हमने ये पोजीशन यहां से होल्ड की हुई थी जब हम यहां से क्रॉस हुए थे 6400 क्या। और ये मैंने साथ में ये भी कहा था कि कल जहां खुलेगी वहां हम एग्जिट होंगे, और हम एग्जिट हुए 6625 के आसपास। उसके बाद एक बड़ी मूव भी दिखी, और ये मूव कल के दिन में मैंने प्रिडिक्ट भी की थी। मैंने कहा था कि हम निकल जाएंगे, लेकिन 6700 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 6700 के ऊपर क्लोज हुए। हाँ, हमें ये 125 पॉइंट्स का प्रॉफिट नहीं मिला। अब क्या करना है जून की एक्सपायरी में? देखिए, आरएसआई 60 के अबव आसपास है, तो अभी गुंजाइश बहुत है ऊपर जाने की। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिए, अगर मैं यहां से पकड़ लूं 12 अप्रैल से, 12 अप्रैल के आसपास से ये प्राइस यहीं पे आता है और यहां से बार बार गिरावट दिखा रहा है। अब हम फिर उसी जोन पे आ गए हैं और क्लोजिंग हमें वहां पर मिली है, तो हम 100 और 125 पॉइंट्स का और मूव का वेट करेंगे। 6900 या 7000 की अगर टेरिटरी आ जाए, जो ये एक ट्रेंड लाइन है, अगर बढ़त में आ जाती है, तो यहां पर हम एक रिस्क उठाएंगे, वहां की कॉल बाय करके जो उस टाइम वहां प्राइस होगा वहां पर एक शॉर्ट क्रिएट करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये यहां से एक गिरावट फिर से देखी जानी चाहिए। 6850 मैक्सिमम साइड, 6850 या 6900, इसके बीच में हमें गिरावट मिलनी चाहिए, और उस गिरावट में हम फिर से 6600 तक आ सकते हैं। यानी यहां से 100 पॉइंट्स ऊपर जाने के बाद हम वहां से 250 पॉइंट्स की गिरावट दिखा सकते हैं। तो वहां पर जाके हम एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे, और या इसके बिल्कुल अगेंस्ट हम 6500 और 6550 के बीच में लॉन्ग करेंगे। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए, आईओसी में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट इंट्राडे में मिला। मैंने कल की वीडियो में कहा था कि हम रिस्क लेंगे, और रिस्क लेके हम जहां खुलेगा वहां पे कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी होगी। और 113 और 114 के आसपास मैंने बोला था, और देखिए हम वहां तक 113 के आसपास गए, उसके ऊपर भी गए। 113 पर जब प्राइस था, हमने कॉल बाय की, आज की एक्सपायरी की, मई एक्सपायरी की, और फ्यूचर वहां पे सेल किया, और देखिए इंट्राडे में ही हमें कितना बढ़िया प्रॉफिट दिया इसने। 1110 तक के भी लोज लगे। तो आप देख लीजिए, ये ट्रेड हमने एक्सपायरी पे छोड़ दिया था कि जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, वो हम बियर करेंगे, और हमने एक्सपायरी पर छोड़ दिया। हम मानते हैं कि नीचे के लेवल से थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग मिली, लेकिन हमें इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हुआ। कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ली थी, इंट्राडे में अच्छी प्रॉफिट देख के ऑटोमेटिक स्केयर ऑफ हुई। अब हमें यहां से करना क्या है नेक्स्ट जून एक्सपायरी के लिए, जिनको नया ट्रेड लेना है? देखिए, जब आरएसआई आपकी 73-74 के आसपास है, तो यहां से लॉन्ग जाना तो कोई अकलमंदी नहीं है, बशर्ते कि 5-7 दिन यहीं पर स्टॉक कंसोलिडेट करे और उसके बाद की मूव दिखाए। लेकिन मेरा यह मानना है
कि हम 107, और कल के दिन में मैंने इसको 106 के आसपास बोला था क्योंकि आज लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, यहां तक एक बार ये स्टॉक आ सकता है। और अब ये जो मेरा नीचे की सपोर्ट लेवल है वो भी प्राइस यही बनता है। तो अगले मंथ में, अभी हमने ट्रेड लिया नहीं है, अगले मंथ में भी अगर कोई यहां से अब मूव आती भी है, सपोज फिर से 112 113 के आसपास चला जाता है, तो वहां से फिर एक रिवर्स साइड पे पोजीशन शॉर्ट साइड पे बनाएंगे, कॉल बाय करेंगे और फ्यूचर सेल करेंगे और वेट करेंगे नीचे 107 तक का। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस एक बुलिश पैटर्न क्रिएट हुआ है और मैंने इसमें कहा था कि 140 और 145 की जोन के बीच में हमें जब ये प्राइस मिलेगा तो हम लॉन्ग करेंगे। वो प्राइस आज नहीं आया, 150 तक गिरावट आई। हमारा बाइंग प्राइस जो हमने बाय करनी है वो 145 और 140 के बीच में करनी है, चाहे उसके लिए हमें 10 दिन वेट करना पड़े, और वहीं पर हम नीचे जाके बाय करेंगे और साथ में एट द मनी पुट बाय करेंगे हैजिंग के लिए और लॉन्ग वहां से बनाएंगे। तब तक हमें वेट करना है। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स में मैंने कल के दिन में कहा था एक बहुत ही बेरिश हैमर क्रिएट हुआ था और मैंने ये कहा था कि मुझे इस कैंडल फॉर्मेशन की वजह से एक गिरावट लग रही है, लेकिन साथ साथ में मैंने ये भी कहा था कि 310 305 के प्राइस के बीच में अगर ये मिले तो इसे लॉन्ग करिएगा। देखिए खुले ऊपर और वहीं से ऊपर की मूव दिख गई और हम इंट्राडे में हमने 323 तक के भी हाईज लगा दिए, तो हमें ट्रेड तो मिला नहीं। तो वेट करना है हमें गिरावट का। 312 आज के हिसाब से प्राइस है और 306 इस जोन के आसपास मिले तो लॉन्ग करेंगे, तब तक वेट करेंगे। और एक चीज देखने को मिल सकती है कि बुलिश क्रॉसओवर, आप ये देखिए, हो सकता है कि हमें ये प्राइस अभी फिलहाल देखने को ना मिले और हम यहां से तकरीबन 340 तक की एक जंप दिखा दे। कैंडल फॉर्मेशन जैसी आज की हुई है और नीचे का जो एमएसीडी लेवल दिखा रहा है उसके हिसाब से तो हम यहां से भी, जहां क्लोजिंग मिली है, यहां से भी 20 पॉइंट के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को यही लगता है कि हम इसको 305 और 310 के बीच में बाय करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यहां से 10 रुपए नीचे जाके। उसके पहले चाहे ये चला जाए ऊपर और जहां आरएसआई लेवल ऊपर हो वहां से शॉर्ट बनाए, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी अभी फिलहाल तो दिखती नहीं है। आप देखिए 55 की आरएसआई है तो 75 होने में तो बहुत टाइम है और बहुत ऊपर के प्राइसेस दिखेंगे। लेकिन मेरा अपना है, मैं इसको अपने हिसाब से, मेरा को जो एक मैंने प्राइस सेट किया होता है मैं वहीं पर ही बाई करता हूं। अब बात करते हैं यूपीएल। यूपीएल में तो देखिए हम बहुत ज़बरदस्त ट्रैप हो गए, लेकिन एक बात अच्छी रही कि जो हमने 800 की कॉल बाय की थी जितने में, कम से कम वो पैसे तो हमें वापस मिल गए। तो 22 रुपये में ली थी, 22 रुपये में ही हमने वापस काटी, लास्ट में अगले महीने की पे शिफ्ट की और फ्यूचर्स को भी अगले महीने पे शॉर्ट साइड पर शिफ्ट रहने दिया, शॉर्ट साइड पर रहने दिया है। अब देखते हैं कि गिरावट कब मिलती है। लेकिन हाँ, मैंने कल के दिन में भी ये कहा था कि जो रिस्क ले सकते हैं आज की एक्सपायरी के हिसाब से भी, वो एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर ले। हाँ, उनको भी थोड़ा सा नुकसान आया होगा, लेकिन चलिए स्टॉक मार्केट है, दोनों तरफ की मूव दिखती है। मानते हैं कि इस महीने इस पूरे ट्रेड के अंदर ही हम नुकसान में रहे और इस ट्रेड को हमने कैरी फॉरवर्ड किया है। कॉल बाय की हुई है 800 की और साथ में फ्यूचर सेल रखा हुआ है और ट्रेड है जून एक्सपायरी का। हीरो मोटोकॉर्प, अगर बात करें, हीरो मोटोकॉर्प ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखाई और बिल्कुल लॉन्ग में रह सकते हैं जब तक ये स्टॉक 2960 के ऊपर है। कोई फिक्र की बात नहीं होनी चाहिए, क्लोजिंग बहुत अच्छी मिली है। 3000 का प्राइसेस मैंने आपसे डिस्कस किए थे और हमने आज इससे एग्जिट हो गए प्रॉफिट लेके और अभी हमने इस ट्रेड को अगले महीने फॉरवर्ड नहीं किया है। हमारी नीचे की 2800 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग था, उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट मिल गया और अब हमारी ये कोशिश होगी कि हमें अगर ये प्राइस 2900 और 296 के बीच में मिल जाए ट्रेड, तो वहां से हम लॉन्ग रखेंगे थोड़ा सा वेट करके। लेकिन जैसी
कैंडल फॉर्मेशन पिछले 5 दिन से लग रही है, मुझे नहीं लगता, मेरा पर्सनल व्यू है और 99% श्योर हूं कि मुझे हमें नीचे का प्राइस देखने को नहीं मिलेगा 2900 तक का। उससे पहले हम 3175 तक की जर्नी तय कर लेंगे। तो ये तो मेरा है अपना पर्सनल व्यू कि मैंने कहां खरीदना है। अब जो लॉन्ग साइड पर जाना चाहते हैं उनके लिए 2950 के आसपास भी बाइंग प्राइस अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 50 डेज मूविंग एवरेज है, यहां पर भी आप लॉन्ग रह सकते हैं। बिल्कुल लॉन्ग साइड पर बैठे रहिए 3170 के टारगेट के लिए। आप देखिए ये स्टॉक रन अप दिखाने के लिए तैयार हो चुका है और आने वाले दिनों में आप इसमें इजीली इजीली 3300 के टारगेट देख लेंगे। बहुत दिनों का कंसोलिडेशन फेज चला है, अब शुरुआत हो चुकी है एक हिसाब से, तो आप 3170 के लिए आप बाय कर सकते हैं। टाइटन टाइटन में मैंने थोड़ा सा वेट एंड वॉच की एक स्ट्रेटजी रखी थी कि गिरावट पे बाई करेंगे, लेकिन आप ये देखिए मूव इसने 1600 तक दिखा दिया। अब हमारा शॉर्ट का इसमें प्राइस बनेगा। अब आप देखिए आरएसआई हो गई है 67 और मेरे हिसाब से आज एक बुलिश ये कैंडल है और 1640 और 50 के बीच में मेरे हिसाब से आरएसआई 75 के आसपास आ जानी चाहिए, वहां पर हम शॉर्ट पोजीशन इसको लेंगे। बहुत बड़ा रनअप दिखा चुका है, यहां पर हम लॉन्ग तो जाएंगे नहीं, ट्रैप नहीं होंगे, हाँ ऊपर जाके शॉर्ट पोजीशन लेंगे कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की। टीसीएस ने देखिए 3200 के टारगेट दिखा दिए, जो मैंने आपके साथ यहां पे डिस्कस किए थे। मैंने कहा था कि इस एक्सपायरी में हम 3200 को छू लेंगे और देखिए 3200 के ऊपर तो क्लोजिंग मिली है। और अब आपका यहां से व्यू क्या है, अब मैं आपको पहले आरएसआई लेवल दिखा देता हूं। एक बुलिश क्रॉसओवर बना है तो देखिए, और वो भी हम जीरो लाइन से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं, यानी एक बड़ा रनअप देने की तैयारी कर रहा है। और जैसा कि मैंने अपनी पहली यहां पर जब थे तो मैंने आपको क्या कहा था कि 3300 के टारगेट दिखेंगे, और जैसी कैंडल फॉर्मेशन आज हुई है तो बिल्कुल नेक्स्ट एक्सपायरी में भी आप 3200 की पुट बाय करके लॉन्ग रहिए। 3320 और 3350 का जोन आपको दिख जाएगा, एक बड़ी बड़ी दो कैंडल दिख सकती हैं वन साइडेड मूव वाली, तो लॉन्ग रहिए और हैज होंगे तो कोई अनलिमिटेड लॉस भी नहीं होगा। और जिनको नया ट्रेड लेना है ये उनके लिए है। बाकी मैं अभी इस स्टॉक को थोड़ा सा वेट करूंगा, मैं अपनी पर्सनल उसकी बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा वेट करके इसको ट्रेड करूंगा। ऊपर जाएगा जब आरएसआई 75 के आसपास होगा तो मैं रिवर्स साइड पर ट्रेड लूंगा, ना कि यहां से लॉन्ग साइड पर, जबकि दिख रहा है एक बड़ा रनअप दिखा सकता है। मारुति मारुति में जो मेरे 7000 के टारगेट्स थे, आप देखिए इंट्राडे में तो हमने 7060 तक भी छुआ। एक्सपायरी तक के मेरे टारगेट यहां तक थे और वो एक्सपायरी मैंने, आप देख ली मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लीजिए, और हमारी तो 6400 6500 की पुट बाय करके भी हमने फ्यूचर्स लॉन्ग रखा हुआ था। और ये देखिए वहां से जो क्लोजिंग मिली है 600 पॉइंट्स ऊपर मिली है, अभी भी यहां से कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ इंट्राडे में गिरावट दिखी जरूर थी, हम 6950 तक आ गए थे, लेकिन बहुत अच्छी क्लोजिंग मिली है। 7000 की पुट बाय करके भी आप फ्यूचर्स को लॉन्ग रख सकते हैं। 7200 का टारगेट हो सकता है आपको 1 या 2 दिन में दिख जाए, तो एक बड़े रनअप की तैयारी में ये स्टॉक बैठा हुआ है। तो आप ये देखिए तकरीबन हमने 1400 पॉइंट्स के आसपास की करेक्शन दिखाई थी, अभी उसके कंपैरिजन में तो हम केवल 600 पॉइंट्स के आसपास ही ऊपर चले हैं, तो बिल्कुल लॉन्ग में रह सकते हैं। जिसको नया ट्रेड भी लेना है 7000 की पुट बाय कीजिए, फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। अगर हम पॉजिटिव साइड पे ओपन होते हैं तो पोजीशन को थोड़ा सा कैरी करिए 7200 के टारगेट के लिए। ब्रिटेनिया सॉरी ब्रिटेनिया का चार्ट खुलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है
तो मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई